हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी का जो इंटरव्यू होता है उसमें क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं। तो मैं जो आपको क्वेश्चंस बताऊंगा वो मैं आपको वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो हमारे स्टूडेंट से लास्ट 2-3 ईयर्स में पूछे हुए हैं। पहली बात तो मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर जो सिनर्जी का इंटरव्यू होता है ना वो कितने मिनट्स का होता है। इट डिपेंड्स कि जो इंटरव्यूअर है उसको आप में कितना इंटरेस्ट है। तो जो मिनिमम इंटरव्यू होता है वो 5 मिनट्स का होता है, मैक्सिमम मान के चलो 20 to 25 मिनट्स का होता है। इसमें क्वेश्चन किसके बेस्ड पूछे जाते हैं, इसमें आपसे टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली इन्होंने क्वेश्चंस आपसे नॉन टेक्निकल ज़्यादा पूछने हैं। अब ये शुरू कैसे होते हैं क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन ऐसे शुरू होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट यू। इसमें आपको अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है। जो आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए वो 40 to 60 सेकेंड्स के बीच में होनी चाहिए। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपसे क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं कि जो आपका नाम है, आपका ये नाम का मतलब क्या है। उसके बाद पूछेंगे वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। नेक्स्ट, व्हाट यू नो अबाउट मर्चेंट नेवी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करनी है और मर्चेंट नेवी क्या होती है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो मर्चेंट नेवी होती है उसमें चैलेंजेस क्या क्या फेस होते हैं। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि मर्चेंट नेवी में प्रोज क्या होते हैं और कॉन्स क्या होते हैं। अगर आपको उनके कॉन्स पता हैं तो आप उनके साथ कैसे डील करोगे। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि ये ज़्यादा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि शिप में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होता है, बट वो वैसे ही आपसे पूछ लेते हैं कि अगर इन केस सिनेरियो बनता है तो आप कैसे डील करोगे। नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। अब जो वो आपसे पूछे ना टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो उनके मतलब क्या है पूछने का कि वो आपके मदर फादर, कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो या किस फैमिली में रहते हो, जॉइंट रहते हो या सेपरेट फैमिली में रहते हो। तो ये पूछने का मतलब है सो दैट आपके फैमिली में जो जो लोग रहते हैं ना उनकी ऑक्यूपेशन पता लग जाए। जैसे उनको ऑक्यूपेशन पता चलेगी उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछना है कि आपकी जो मदर है उनकी जो ऑक्यूपेशन आप उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे। सिमिलर फॉर फादर, आप मर्चेंट नेवी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो सिनर्जी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। आपको सिनर्जी कंपनी के बारे में क्या क्या पता है, कि हमारा हेड ऑफिस कहाँ है, हम हमारे पास कौन कौन से वेसल्स हैं, हमारे पास वेसल्स जो हैं वो कौन से कितने टाइप के वेसल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये तो हो गए हमारे पास। फिर उसके बाद ये पूछा जा सकता है अपनी हॉबी के बारे में बताओ। अब वो जब आपसे हॉबी पूछें, जैसे आपने बोला कि क्रिकेट हमारी हॉबी है, तो क्रिकेट में आपसे पूछा जाएगा कि जो पिच होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, विकेट्स की कितनी होती है, बैट की कितनी होती है, अभी रिसेंटली कौन वर्ल्ड कप जीता है अगर हुआ है। फिर ये पूछा जाएगा मैन ऑफ द प्लेयर कौन है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पे है। तो आपको ये सारी पता होनी चाहिए। ये सारे हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। आप टेक्निकल में पूछेंगे तो टेक्निकल में वो ज्योग्राफी में जाएंगे। ज्योग्राफी में सबसे पहले लैटिट्यूड पूछेंगे आपसे, लॉन्गिट्यूड पूछेंगे। फिर ओशियंस के बारे में पूछ सकते हैं, सीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, लेक के बारे में, उनकी लोकेशंस के बारे में। फिर आपसे पूछा जा सकता है कैबिनेट्स के बारे में पूछा जा सकता है। हिस्ट्री में वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। फिर फिज़िक्स में तो लॉज उन्होंने पूछने ही पूछने हैं। केमिस्ट्री में आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछ सकते हैं कि कोई केमिकल फॉर्मूला पूछ लेंगे। मैथ्स में वो आपसे क्वेश्चन करवा सकते हैं। क्वेश्चन वो करवाएंगे आपसे इंटीग्रेशन के, डिफ्रेंसिएशन के, या फिर आपसे ट्रिग्नोमेट्री दे देंगे। तो सिनर्जी का अगर इंटरव्यू है तो आपको इन और आउट दोनों पता होना चाहिए। आपको टेक्निकल भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए एज वेल एज नॉन टेक्निकल भी, क्योंकि सिनर्जी का इंटरव्यू एज दैट ऑफ अदर कंपनी सबसे ज़्यादा टफ होता है। थैंक यू।